बेहतरीन ड्रामा सीरियल आपा शमीम के लास्ट एपिसोड में आपको बताएंगे कि नाज़रीन क्या होने वाला है। जैसा कि ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा कमाल का इंटरेस्टिंग जा रहा है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि लास्ट एपिसोड में क्या होगा। फिलहाल तो आप देख रहे हैं जैसा कि आरफा जो है वो हर बात की हकीकत को समझ चुकी है, लेकिन बेचारी खामोश थी सिर्फ इस वजह से कि रज़ा को इस घर से ना निकाला जाए। यानी कि उसकी ममता जाग चुकी थी और इसलिए वो सोच रही थी कि उसको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही उसके शौहर ने उसकी सारी बातें सुन ली होती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसको धचका लगता है और वो कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी कि तुमने इतनी बड़ी बातें कैसे मुझसे छुपा दी। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। तुमने आखिर ये क्या किया? यानी कि जो कुछ किया गया है, शुमाइला ने जो कुछ करना चाहा, वो सब कुछ उसके सामने आ चुका है और वो बड़े बुरे तरीके से फँस चुकी है। और अब जाकर सारा भेद खुल चुका है। आरफा को तो पहले दिन से ही ये खटकती थी और कहती थी कि न जाने तुम इसको किधर से और कहां से लेके आ चुके हो। यकीन मानो मेरा तो इस बात पर दिल राजी ही नहीं होता कि इस लड़की को यहाँ पे रखा जाए। बिल्कुल बेबुनियाद और बेमकसद सी जिंदगी लग रही है इसके साथ, और इसको जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो तो बेहतर है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब पूरे तरीके से आंखें खुल चुकी हैं इस इंसान की और उसको समझ आ चुकी है कि नहीं, वाकई में मेरी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि ये एक नंबर की चोरनी है और झूठी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ऐसा ही कुछ हो जाता है कि अपने मुंह से सब कुछ बोल पड़ती है और कहती है कि हाँ, ये हकीकत है कि मैंने सब कुछ पैसे की लालच में किया था। मेरे पास ना कोई ठिकाना था और ना ही कुछ, इसलिए मुझे ये प्लान सबसे अच्छा लगा, जिस पर रज़ा काफ़ी हैरान होता है और शर्मिंदा भी होता है। और आप देखेंगे कि शर्मिंदगी के आलम में आकर उसको तलाक देगा और यहाँ से बाहर निकाल देगा और कहेगा कि मुझे बहुत अफसोस है अपने फैसले पर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने जो कुछ इस बेचारी सायरा के साथ किया सब कुछ मेरे सामने आ रहा है। शुमाइला काफ़ी दुहाइयाँ देती रही और कहती रही, और वैसे भी आप लोगों के साथ रहना बहुत ही मुश्किल था। पता नहीं सायरा ने आप लोगों के साथ ये वक्त कैसे गुजार लिया। मैं खुद अब यहाँ पे नहीं रहना चाहती। लेकिन आप देखेंगे कि अरफा साफ साफ कह देती है कि तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। सायरा की जो हसीयत थी वो उसकी ही रहेगी। और वैसे भी सायरा का सारा राज खुल के सामने आ जाता है कि आखिर क्या खुशखबरी है और क्या बात है, जिसको सुनकर उसकी दादी जान काफ़ी खुश हो जाती हैं और उसको अपने सीने से लगा लेती हैं और कहती हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा मुझे खुश किया, मैं तुम्हारा कभी भी ये उधार नहीं उतार सकूंगी। है आप देखेंगे कि रज़ा का बाप कहता है कि मैं तो पहले दिन से ही कहता था कि भाई दाल में कुछ काला है, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात को समझने की ज़हमत ही गवारा नहीं की। आपने ऐसा कहा कि मैं ही गलत हूँ। देख लो, सायरा ही आखिर काम आई। जिस पर आप देखेंगे कि आरफा कहती है कि मुझे अब इन सब बातों का एहसास हो चुका है, मुझे माफ़ कर दीजिए सब, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि हकीकत क्या है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत ज़्यादा गलत थी इस मामले में। जिस पर सायरा कहती है कि आप लोगों को अब मुझसे कोई भी माफ़ी तलाफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आप सब लोगों को दिल से माफ़ कर दिया है, इसलिए अब ऐसी कोई बात ना की जाए जिससे मेरी भी दिल आज़ारी हो। रज़ा भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होता है और कहता है कि पता नहीं तुम मुझे दिल से माफ़ कर पाओगी कि नहीं। लेकिन जी उसने सबको माफ़ कर दिया है। एक घर का किस्सा तो ख़त्म हुआ जो आपके साथ शेयर कर दिया गया है। अब दूसरे घर की तरफ आते हैं कि इनके क्या हालात हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शमीम आपा किस कदर चालाकी के साथ अब्दुल बारी को अपने हाथों में किए हुए है, और ये बात कशफ बड़े ही सोचो समझ कर जान चुकी है, लेकिन उसको एक पक्का सबूत फिलहाल नहीं मिल रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हें बार बार यही बात कहना चाहती हूँ कि कभी भी इन पर यकीन मत करना, ये लोग यकीन के काबिल नहीं हैं, मैं तुम्हें साफ साफ बता दे रही हूँ। देख लो किस तरीके से इसने आंखें फेर ली हैं और क्या क्या कर दिया है। आखिर कोई ऐसा भी करता है? अब्दुल बारी को तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो इस कदर यानी कि चीप हरकतें कर सकता है। जिस पर कश्यप कहती है कि इन सब बातों में उसका कोई भी कसूर नहीं है, ये सारा किया दरा शमीम का है और इसलिए हम किसी भी तरह से उसको ब्लेम नहीं कर सकते। अगर कोई भी बहन आकर अपने भाई को कोई भी रास्ता दिखाना चाहे तो वही रास्ता वो देखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इस पे हम इसको यानी कि ब्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि
कि नहीं, अब बस हो चुकी, अब मैं तुम्हें वहाँ पे मज़ीद नहीं जाने दूँगी। जिस पर कश्यप कहती है कि इस तरह से हार मान जाना मेरे अंदर तो नहीं है खैर, मुझे ऐसा नहीं करना है और मुझे सबके साथ जाकर ये बात करनी है। बात तो तय है कि मैं उधर थी और उधर ही रहूँगी और शमीम आपा को रह के दिखाऊँगी। बहरहाल जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जा रहा है, अब्दुल बारी अपनी बहन की तरफ चलता जा रहा है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि वो अपने कानों से सारी बातें और सारी साज़िशें सुन लेता है, नसीम की और शमीम आपा की। वो सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर सब कुछ इसने जो कहा था कश्यप ने, वो तो 16 आने ठीक है, लेकिन मैंने उसकी किसी बात का यकीन नहीं किया और मैं उसको झूठा ही कहता रहा। लेकिन आज मुझे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरासर बेवकूफ़ी की है मैंने। जिसको सुनकर आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि मैं तो तुम्हें पहले दिन से ही कहती थी कि देखो उनकी बातों का यकीन मत करो, लेकिन तुमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की उन लोगों पर यकीन रख के। वो एक आधी दफ़ा उस घर से नाराज़ होकर भी जाएगी, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि अब्दुल बारी के कानों में ये सारी बातें पड़ जाती हैं और वो नसीम को कहता है कि नसीम तुम्हारा तो बेड़ा ही गर्क हो, तुमने तो अपने घर को भी तबाह कर दिया और हमारे घर को भी तबाह करके रख दिया। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों की वजह से ही ये सारे मामले ख़राब हुए हैं। यकीन मानो मैं कभी भी तुम्हें इस बात के लिए माफ़ नहीं कर सकता। आप लोगों ने मेरे घर को इस तरह करने के लिए बहुत ही गलत किया और मुझे नहीं लगता कि कशफ़ अब मुझे किसी बात के लिए माफ़ करेगी भी या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वो कभी भी इस बात के लिए कभी मुझे माफ़ नहीं करेगी। लेकिन आप देखेंगे कि सायरा जो है वो कशफ़ के पास आती है और कशफ़ को कहती है कि कशफ़ जो हुआ सो हुआ। अपने दिल से सारी पुरानी बातें निकाल बाहर फेंको और सच्चे दिल से अब्दुल बारी को माफ़ कर दो। और देखो शमीम अब सच्ची मुची यानी कि इस बात को माफ़ी को तस्लीम कर रही है और कह रही है कि उसने जो कुछ किया था गलत किया है। शमीम आकर खुद इस चीज़ का इज़हार करती है और कहती है कि मैंने सारी बड़ी चालाकी के साथ हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की, लेकिन सच कभी नहीं छुपता है और देख लो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। चाहे मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, लाख कोशिशें कर लूँ, लेकिन मेरा सच कभी भी नहीं छुप सकता। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं सब घर वाले, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अब कहानी का एंड हो चुका है और अब कोई भी किसी की चाल नहीं चलनी है। इसलिए रुहाइयाँ दुहाइयाँ देती बेचारी आधी पागल हो जाती है ये शमीम, क्योंकि शमीम का और कोई भी चारा नहीं है। शमीम ने एंड पर पागल ही होना है। इसलिए आप देखेंगे कश्यप जो है वो भी माफ़ कर देती है अब्दुल बारी को और कहती है कि जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन आइंदा से इस तरह की कोई भी हरकत ना हो। यानी कि सारे जो हैं आपस में माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करके सारा सिस्टम ठीक हो जाता है और कश्यप भी अपने घर में खुश और आबाद रहती है। लेकिन शमीम पूरे तरीके से पागल हो जाती है और उसको समझ ही नहीं आती कि वो क्या कह रही है। इसलिए उसको तो इस कहानी से एंड ही कर दो और बाकी सारे अपने घरों में खुशी-खुशी से रहने लग जाते हैं।